हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग सर्वर वेरिएबल के बारे में देखेंगे। और हम लोग सर्वर वेरिएबल ये जो फॉर्म हैंडलिंग था, जो हम लोग फॉर्म हैंडलिंग कर रहे हैं, उसका ये हमारा थर्ड ट्यूटोरियल है जो हम लोग इसमें सर्वर वेरिएबल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सर्वर वेरिएबल को क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और से यूज करने से हमारा जो फॉर्म है उसमें क्या एडवांटेज होने वाले, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। उससे पहले हम लोगों ने जो वेरिएबल देखे, सुपर ग्लोबल वेरिएबल देखे थे, तो उसमें हम लोगों ने इससे पहले जो लेक्चर था या जो वीडियो था उसमें हम लोग गेट मेथड के बारे में या गेट वेरिएबल देखा था, हमने पोस्ट वेरिएबल देखा था एंड रिक्वेस्ट वेरिएबल देखा था। बट आज हम लोग जो हमारा फोर्थ सुपर ग्लोबल वेरिएबल है उस पर हमारा सर्वर है, तो हम लोग आज सर्वर के बारे में देखेंगे, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और हम लोग देन बाद में हम लोग ये 3 सेशन और सेशन है, कुकी है और फाइल है ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म में जो हमको सर्वर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब हम लोगों को किसी यूजर से कि यूजर कहाँ से हमको हमारी जो वेबसाइट है या हमारा जो पेज है सर्वर का, वो कहाँ से एक्सेस कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, और उसका कौन सा सर्वर यूज कर रहा है और उसका कौन सा पोर्ट ओपन है, यानी कि HTTP पोर्ट कौन सा उसका ओपन है, और किस वो उसकी मतलब वो जिस होस्ट या जिस सर्वर से वो सर्च करता है उसकी सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ ये सर्वर मतलब $_ सर्वर से हम लोग गेट कर लेते हैं। ठीक है, और उसका जो हमारा HTTP कनेक्शन है वो कैसे हम उसकी वो चीज़ हम लोग पता करते हैं। वो हमारा जो HTTP उसका कनेक्शन है वो HTTP है या HTTPS है, वो उसकी कनेक्शन क्या यूज कर रहा है, उसका कौन सा जो उसका सर्वर है जहाँ से यूज कर रहा है, या हमारा खुद का सर्वर है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि वो HTTP है या HTTP कनेक्शन है। और वो उसके URL की इन्फॉर्मेशन कि जो उसने डेटाबेस जो हमको सर्च किया उसको जो डायरेक्टरी में यूज हुआ उसके URL के बारे में हमको पता चलता है। देन उसका होस्ट जब ये बता होस्ट इन्फॉर्मेशन, ये उसके सर्वर में जो जो यूज होता है वो हमको ये सर्वर फंक्शन ये सर्वर मेथड यूज करने से सारी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सर्वर के थोड़ा सा और लेते हैं, और वो फाइल में हम लोग कैसे क्या करते हैं वो चीज़ हम लोग बेसिकली इसका फॉर्म में यूज कैसे होता है। हमने तो वो सारी चीज़ें देख लिया, हम लोग देखते हैं फॉर्म में इसका कैसे यूज होता है। तो उसके लिए हमने ये जो हमने कल HTML की एक फ़ाइल बना रखी थी, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, यूजर से हमने नाम को गेट कराया, उसकी ईमेल को गेट कराया, देन हम लोग उसके जेंडर को गेट करा लिया, देन हमने फॉर्म को सबमिट कर दिया। ये जो इन्फॉर्मेशन थी अभी तक हम लोग क्या करते थे, हमने यहाँ पे दूसरा पेज हम लोग यहाँ पे दूसरा पेज लेते थे और वहाँ पे हम लोग गेट करवाते थे। उसमें हम लोग क्या करते थे, या तो डेटाबेस में सेव करते थे, या तो इको करवाते थे यानी प्रिंट करवाते थे, या तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे उसी सेम में कंडीशन लगा लेते थे। बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेम पेज में ही हम लोग करेंगे। हम लोग यहाँ सेम पेज में प्रिंट करवा लेंगे, अगर डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहें तो डेटाबेस में स्टोर करवा लेंगे। जैसे कि अगर हमको यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर करवाना है तो सेम पेज से हम लोग डेटाबेस में कर लेंगे, और प्रिंट करवाना तो प्रिंट कर लेंगे, एंड अगर कंडीशनल पेज मतलब कंडीशन लगाना तो यहीं पेज में कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको, ठीक है,
तो हम लोगों ने जो कल देखा था, हम लोगों ने यहाँ तक ये चीज़ देखी थी। हम लोगों ने ये यहाँ यहाँ हम लोग ये प्रोसेस वाले पेज पे था, हमारे यहाँ पे प्रोसेस PHP था .php। ठीक, हमने यहाँ तक हमारा जो कोड हम लोगों ने कल लास्ट वीडियो देखा था, हम लोग ये चीज़ देखी थी कैसे होता था। हम लोग ने यहाँ तो जैसे हमने यहाँ कोई फॉर्म डाला, सबमिट किया, कुछ भी मेल डाली और हमने सबमिट किया, तो वही सेम चीज़ वहाँ पे जाके सबमिट होनी चाहिए थी। ये पेज गया क्यों नहीं? एक्शन पोस्ट हुआ, प्रोसेस ओके। एक बार हम पेज को रिफ्रेश करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग फिर से डालते हैं और यहाँ पे सेव करवाते हैं। अब देखिए हमारे जो प्रोसेस वाला पेज था उसमें हमारा डेटा आ गया जो हम लोगों ने कल देखा था। बट अब हमको क्या करना है कि यूजर की जो सर्वर की इंफॉर्मेशन है उसको हमको गेट करवाना है। तो हम लोग इस प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ हम लोग जैसे कि हम लोग यहाँ प्रिंट रिक्वेस्ट करते थे, और सेम चीज़ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग नीचे डाल देते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ हम लोग रिक्वेस्ट की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग सर्वर डाल दें, सर्वर डाल के इसको सेव करते हैं और हम लोग इसको रन कराते हैं। ये देखिए तो क्या हुआ कि जितनी ये यूजर की इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे यहाँ पे आ गई। तो सबसे पहले तो उसका वो होस्ट, उसकी होस्ट आया, कौन सा होस्ट यूज कर रहा, तो देख लीजिए हम लोग ये वाला होस्ट यूज कर रहे हैं तो हमारा ये होस्ट का नेम आ गया, यानी डोमेन नेम जो भी है। और देन हमको कनेक्शन कैसा हुआ और कनेक्शन लाइटिंग, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसी पेज में हम लोगों को मिल जाती हैं। और ये यहाँ देखना है आपको कहीं पे अपाची दिख रहा होगा, यूजर्स, यहाँ पे देखिए अब ये देखिए यहाँ पे यह है ना सर्वर सॉफ्टवेयर, जो हमारा सर्वर ये अपाची है 2.4.4, ये भी 32 का यूज हो रहा है। जो हमारा वेब सर्वर है ये 32 बिट है और इसका जो अपाची का वर्जन है 2.4.4 है। और जो PHP यूज हो रही है यहाँ पे हम लोग इस सर्वर में यूज कर रहे हैं वो क्या 5.4.16 यूज कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यूजर्स की आ गई। और जो हमारा एडमिन है, एडमिन देखिए ये एडमिन की इन्फॉर्मेशन है, हम लोग एडमिन यहाँ पे डाल रखे हैं, है ना। और हम लोग यहाँ पे देखे क्या क्या हमने रिक्वेस्ट का जो URL था, तो क्या हुआ कि हमने जो URL सेव है हमारे उसमें हिस्ट्री में कुछ URL सेव है, जैसे कि हमारा ये PHP क्लास 20 प्रोसेस, ये सेव कुछ सेव है, कुछ जो हमारे अभी इस समय URL ओपन है। ये देखिए ये वाला URL हमारा ओपन है, तो सेम URL हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ये देखिए, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको यूजर की इन्फॉर्मेशन ही मिलती है और इसको हम लोग सेव करवाते हैं। इसको हमको ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब हम लोगों को कुकी बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है यूजर की लोकेशन कहाँ से है, वो सारी चीज़ें हम लोग ऐसे गेट करते पता कर लेते हैं सर्वर के थ्रू और कुकीज़ का यूज करके। तो देखें कुकीज़ में क्या होता है, हम लोग अभी कुकी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होंगे वो कुकी के बारे में होंगे, तो हम लोग वहीं कुकी के बारे में देखेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हम लोग आगे चलते हैं। और मेन सर्वर का डॉलर सर्वर का यूज कहाँ पे होता है, यहाँ पे हम ये चीज़ तो हम लोग एक चीज़ और करके देखते हैं। हम लोग अगर हमको सर्वर के होस्ट का नेम यहाँ पे प्रिंट करवाना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे हम लोग इको लिखेंगे और हम लोग यहाँ पे $_ सर्वर और यहाँ पे हम लोग
अगर हमको ये होस्ट को हमको प्रिंट करवाना तो सिंपल से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको सेव करते हैं। और हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं, साथ में हम लोग उसके सर्वर की इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा कुछ कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग सर रिक्वेस्ट यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं जो यहाँ पे दिखाने हैं, जो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते थे। और हम लोग यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, हम लोग ये अपाची सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये चीज़ हम लोग दिखाते हैं। ठीक है। और एक चीज़ हम लोग क्या उठा लें, ये देखिए कि किस ब्राउज़र में ओपन है, यहाँ तक कि हमको उस ब्राउज़र का नेम भी यहाँ पे देख हो रहा। ठीक है। ये जो हमारा एज है इसका 97 वर्जन है और वो क्रोम भी ओपन है, तो ये क्रोम की भी डिटेल यहाँ पे देखिए। तो सारी चीज़ें सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। तो हम लोग यहीं पे एक चीज़ इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं, हम लोग इसका देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको पुट कर दिया और इसको हम लोग ठीक है। अब हम लोग सेव करते हैं और सेव करने से हम लोग क्या करते हैं कि ये वाले को हम लोग कमेंट कर लेते हैं जिससे कि हमारी कोई प्रॉब्लम ना हो। जो बहुत बड़ा दिख रहा है हमको ये चीज़ हटाते हैं जो कि आसानी से हमको इजीली दिख गया। और इसको हमने काउंटिंग नहीं किया, बट क्या हुआ, अच्छा हम लोग ये प्री फंक्शन लगा रहे हैं इसी वजह से कुछ इधर आ रहा है, इसको हम लोग हटाते हैं अभी के लिए फिलहाल। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ तो नहीं कर रखी है। ओके ठीक है। तो हमारी यहाँ कोई एरर नहीं, तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। बट ये एरर आ रही है हमारी कौन सी रिक्वेस्ट यूआरएल में, ये रिक्वेस्ट यूआरएल में। अच्छा लोग ने एरर लगा रखा था ना। ठीक है। और ये देखिए हमारी सारी इंफॉर्मेशन, ये देखिए हमारे ये जो PHP के होस्ट का नेम ये आएगा, होस्ट का नेम जो डोमेन नेम हमारा ये वाला है। सेम चीज़ जो होस्ट आईडी है वो चीज़ होती है, उसको जो डोमेन नेम के पीछे होता है वही हमारी होस्ट आईडी होती है। अगर हम लोग होस्ट आईडी से उस सेम चीज़ें सर्च करेंगे हम लोग तो वही चीज़ हमको सेम डोमेन नेम वाला यूआरएल ओपन होगा मेन पेज। ये चीज़ आपको पता होगी या पता होना चाहिए। ठीक है। तो और उसके बाद हमारा जो रिक्वेस्ट यूआरएल जिससे हम लोगों ने उस पेज को रिक्वेस्ट किया था, तो हमने सिंपल इस पेज से उसको रिक्वेस्ट किया था। ये सारी चीज़ें हम लोग इन्फॉर्मेशन अपने सर्वर पे सेव करवा सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग को, और जो ज़्यादा यूज होता है हम लोग बहुत कम इसका ऐसे ही सर्वर का ऐसे में बहुत कम यूज होता है। बट हम लोग सर्वर का ज़्यादा कहाँ पे यूज करते, जब हमको यूज करने की कब ज़रूरत हो, जब हमको जो है ये सेम पेज पे हमको सेम पेज पे ही डेटा को या तो डेटाबेस में सेव कराना है या तो हमको प्रिंट करवाना है या कंडीशन हमको सेम पेज पे करवानी है, हमको दूसरे पेज पे ले ही नहीं जाना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे सर्वर को इंक्लूड करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सर्वर को इंक्लूड कराते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इको करवा देते हैं, इको $_ सर्वर। और इसके अंदर हम लोग इसके ठीक है अभी इसके अंदर हम लोग
क्या डालते हैं, यहाँ पे हम लोग PHP अंडरस्कोर सेल्फ, यहाँ पे हम लोग सेल्फ, देखिए यहाँ भी हम लोग, एक मिनट हम लोग एक बार इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये वाला कोड हमारा रहने देते हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखिएगा अभी यहाँ पे हमको सेल्फ भी यहाँ पे दिखेगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे कहीं पे देखिएगा नीचे, ये देखिए PHP सेल्फ है ना, तो हमारी ये वाला पेज है, सेम चीज़ है हमारे पेज का है। तो यहाँ यही चीज़ हम लोग, ये चीज़ है जो है, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, जो हमको दूसरे पेज में नहीं ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सेल्फ ही डाला। अब हम लोग इसको अगर सेव करवा दें, तो पहली बात तो हम लोग इसको से लिख लेना इसमें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ये वाले पेज पर, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारा कोड रिफ्रेश हो गया। अब हम लोग अगर से यहाँ पे डेटा भेजेंगे तो जाएगा तो, लेकिन पेज रिफ्रेश हो गया, डेटा हमको इस पेज में नहीं गया, जो हमारा प्रोसेस वाला पेज था उस पेज में ना जाके हमारा इसी पेज में रह गया। अब वो जो हमारे इसी पेज में, अब वो बैकएंड में स्टोर है। अगर उसको हमको दिखाना है, अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर गेट मेथड भी यहाँ पे यूज करें, गेट मेथड, और इसको हम लोग पेज को हम लोग एक बार फिर से सबमिट करते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। एक बार इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो ये देखिए ये सारा जो इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ पे स्टोर हो रखा है, सेम पेज में। देखिए ये देखिए जो हमारी तो ये सेम पेज में जो हमारा पेज था, उसी पेज में हमारा ये सारा डेटा यहाँ पे स्टोर हो रखा है, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये चीज़ें, अब हमको इसी को हमको अगर यहाँ पे इको करवाना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि दूसरा PHP को स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, और हम लोग इसी के अंदर फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, और हम लोग यहीं पे सेम कोड को हम लोग यहीं पे इको करवाते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया था, सेम कोड को हमको ज़्यादा कुछ नहीं, तो हम लोग सेम कोड को यहीं पे कॉपी कर लेते हैं, ये वाला जो था। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट की यूज कर रहे थे, तो रिक्वेस्ट को हमने एक बार कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक। यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब हमने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, उसको हमने सेव किया, और इसको हम लोग फिर से सबमिट करवाते हैं। ये देखिए, तो जो हमने इसको रिक्वेस्ट किया, तो ये सेम पेज पे यहाँ पे हमारे प्रिंट हो गया। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। बट अगर हमको एक एक चीज़ चाहिए था, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अब हमको नेम चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग नेम को इको करवा लेते हैं, इको यहाँ $_। अब हम लोग यहाँ पे पोस्ट भी यूज कर सकते थे, रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे गेट यूज कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे गेट ही यूज करना पड़ेगा। और इस रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पे पोस्ट नहीं अभी फ़िलहाल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं, तो हम लोग रिक्वेस्ट ही यूज करते हैं, क्यों चेंज करें। और हम लोग यहाँ पे जौन सा भी वेरिएबल चाहिए होता हम लोग उसका नेम डाल देते, तब हमको नेम चाहिए तो हम लोग नेम को इंटर करवा लिया, और यहाँ पे हम लोग एक BR टैग लगा देते हैं, और इसको यहाँ पे हम लोग, अब सेम चीज़ हम लोग ईमेल के लिए करते हैं, तो सेम चीज़ हम लोग ईमेल के लिए एक बना लेते हैं रिक्वेस्ट को, इको करवा लेते हैं। यहाँ पे इको नहीं होता ना,
यहाँ पे हम नेम डालेंगे जो ईमेल थी ना, तो यहाँ पे हम लोग ईमेल डालते हैं ऐसे, और इसको हम लोग फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, लाइन नंबर 19। तो क्या है, इसको हम लोग ऐसे यूआरएल के अंदर नहीं डाल सकते क्या? चलिए कोई नहीं, हम लोग इसको बाहर ही वीआर टैग लगा लेते हैं और इसको हम लोग कॉन्केनेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी कट करते हैं और इसको भी हम लोग कॉन्केनेट करते हैं और इसको अभी सेव कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने जो नेम खुद था हमने यहाँ पे सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा लिए। सेम पेज हम लोग क्या किए, एक मिनट, अगर हम लोग यहाँ पे फिर यही सेम हम लोग यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग अगर सेम चीज़ प्रिंट करवाना चाहें कराएंगे तो देखिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज़, वही सेम चीज़ चेंज हो जाएगी, बट ये जो डेटा है हमारा परमानेंटली नहीं है हमारा। जब हम लोग दूसरा वेरिएबल डालेंगे तो यहाँ पे दूसरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सर्वर फंक्शन का यूज़ करते हैं, सर्वर वेरिएबल का यूज कर लेते हैं या यूज करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही।